Hello students, today we'll start our new chapter. Chapter number 2, Story of Eklavya. So in this chapter, we are going to read about Eklavya. तो एकलव्य कौन थे बच्चों? चलो स्टोरी से पता चलेगा कौन थे. The Kuru princes were playing with a ball. तो जो हमारे कुरु प्रिंसेस थे मतलब राजा थे, वो किससे खेल रहे थे? बॉल से खेल रहे थे. Their ball fell into an old well. However hard they tried, they could not get it out. तो उनकी बॉल किस में जाके गिर जाती है? वहाँ पे वेल होता है, मतलब कुआं होता है. तो खेलते खेलते उनकी बॉल जाके कुएं में गिर जाती है. फिर वो बहुत कोशिश करते हैं उसको निकालने की, पर वो उस काम में असफल होते हैं, मतलब उसको बाहर नहीं निकाल पाते. द्रोणाचार्य was traveling on the road to Hastinapur. तो जो हमारे द्रोणाचार्य हैं वो कहाँ से गुजर रहे थे? हस्तिना वाली रोड से गुजर रहे थे. The Kuru princes saw him and asked him for help. Oh Brahmin, can you help us? तो जो प्रिंसेस थे उन्होंने क्या बोला? उनको देखा और उनसे मदद मांगी कि आप ओ ब्राह्मण, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हो? Drona picked some blades of grasses and threw them one by one as straight as an arrow. तो उन्होंने क्या लिए? कुछ ब्लेड्स लिए ग्रास के और उनको एक एक करके किस पे थ्रो करा? पानी पे थ्रो करा, एक एरो की तरह. ऐसे ऐसे लगा दिए एरो की तरह. The blades of grass flew down the well and stuck to the ball one after another. और वो क्या करते हैं? एक के बाद एक ऐसे जाके लग जाते हैं. Thus a chain of grass blades was formed. और ऐसे ऐसे क्या करते हैं? ग्रास की यहाँ पे एक चैन फॉर्म हो जाती है. Drona pulled out the ball with the help of the chain of the grass blades and gave it to the princess. तो क्या करते हैं? इस चेन को पकड़ के अपनी साइड पुल कर लेते हैं और इसी के साथ साथ उनकी क्या आ जाती है? बॉल आ जाती है और वो किसको दे देते हैं? प्रिंसेस को दे देते हैं. The princes were all amazed to see it. और जो प्रिंस है हमारे वो सारे क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं. They requested Drona to stay with them as their teacher. और द्रोणा से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमारे पास रहिए, हमारे टीचर बनके, मतलब हमारे गुरु बनके. द्रोणा taught the princess how to use the bow and arrow and the weapons. तो जो द्रोणा वो उन सबको सिखाते हैं कि कैसे हम बो एरो चलाते हैं और भी उन्होंने हथियारों को चलाने सिखाया. बो एरो क्या होता है? तीर और धनुष. देखो जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, ये धनुष है, ये तीर है. तो ऐसे हमारा धनुष रहता है और इसमें ऐसे तीर लगाया जाता है, फिर उसको छोड़ देते हैं और वो आगे जाके होता था. तो उन्होंने इसको ये सबों को सिखाया. अर्जुन वॉज द्रोणा's फेवरेट ऑफ ऑल द यंग प्रिंसेस. तो इन सब प्रिंस में से उनका फेवरेट कौन बन चुका था? अर्जुन. द्रोणा promised him, I shall make you the greatest archer in the world. तो द्रोणा ने प्रॉमिस किया कि मैं तुमको दुनिया से सबसे बड़ा धनुषवान बना दूंगा. One day a young boy named Eklavya came to the Drona and requested, Oh great teacher, I beg you to take me as your pupil. तो एक दिन एकलव्य आता है और बोलता है द्रोणा से, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज गुरु मेरे को अपने पास रख लीजिए, मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ? मैं आपसे सीखना चाहता हूँ. I want to learn archery from you. और मैं आपसे क्या सीखना चाहता हूँ? धनुषवाद करना सीखना चाहता हूँ. Drona was teaching the princess, so he could not teach Eklavya. तो बोलने कि मैं तो इन प्रिंस को सिखा रहा हूँ, इन राजाओं को सिखा रहा हूँ, तो मैं तुमको नहीं सिखा सकता. Drona said, I like your devotion to archery, but I cannot teach you. Go back to the forest. तो द्रोणा बोलते हैं ये मुझे तुम्हारा आर्चरी की तरफ जो डिवोशन है, डेडिकेशन है, वो अच्छा लगा, पर क्या होगा, मैं तुमको नहीं सिखा सकता, जाओ वापस अपने फॉरेस्ट वापस चले जाओ. द्रोणा replies, disappointed Eklavya, but he obeyed him because he regarded Drona as his teacher. तो द्रोणा को ये सुन के बुरा, एकलव्य को जो द्रोणा का था ये बात सुन के बुरा तो लगा, डिसअपॉइंट हो जाते हैं वो, पर वो क्या करते हैं? उनकी बात मानते भी है, उसका पालन करते. क्यों? क्योंकि वो द्रोणा को क्या मानते थे? अपना गुरु मानते थे. तो उन्होंने उनकी बात मानी और वापस अपने घर के लिए चल दिए. Eklavya went back to the forest. He made a clay statue of Drona and practiced archery day and night before it. तो जब वो अपने फॉरेस्ट वापस गए तो उन्होंने एक क्ले की, मतलब एक मिट्टी की स्टैचू बना ली थी. किसकी? द्रोणा की. और फिर वो उसी से प्रैक्टिस करते थे दिन रात. He became so skillful in archery that he could shoot even in the dark or without seeing the objects by just hearing their sound. और वो इतने ज्यादा परफेक्ट हो गए थे, इतने ज्यादा उस काम में अच्छे हो गए थे कि वो अंधेरे में भी अपना निशाना सही लगा सकते थे. और बल्कि इतने भी कि जैसे उनको दिखाओ मत, उनके आंखों पे पट्टी बांध दो तो अंधेरे में तो कर सकते थे, बल्कि आवाज से भी पहचान जाते थे कि कौन सी चीज कहाँ रखी है. इतने ज्यादा वो परफेक्ट हो गए थे.
One day all the four princes went to the forest. एक दिन क्या होता है, ये सारे प्रिंसेस कहाँ पे जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं. A huge dog started barking at them. तो क्या करता है, एक जो डॉग है वो इन पर भौंकना स्टार्ट कर देता है. एकलव्य was about a quarter of a mile away. और क्या था, जो एकलव्य था वो कुछ दूरी पर उनसे खड़ा था. When he heard the dogs barking, he pulled 7 arrows from his quiver and shot them at the dog. तो क्या करते हैं, जो एकलव्य था वो तो बहुत दूर खड़ा था उससे, पर क्या करता है वो उसकी आवाज से ही अपने quiver क्या होता है, देखो जो ये बच्चा बने हैं ना जिसमें हमारे तीर रखे रहते हैं, तो इसको quiver बोलते हैं. तो इसमें से अपने क्या निकालता है, अपने एरो निकालता है और सारे के सारे डॉग पर लगा देता है. Each arrow pierced the dog's mouth without killing it. तो सारे के सारे एरो कहाँ पे जाके लगते हैं, डॉग के माउथ पर क्या था, डॉग मरा नहीं था, इसको मतलब हार्म भी ना पहुंचे, इस तरह से हमने निशाना लगाया था. और वो क्या होगा, सारे के सारे उसके मतलब डॉग के फेस पर आके इकट्ठे हो. The prince were amazed. They cried, "Look, Arjuna, he is more skillful than you." तो वो क्या करते हैं, वो एकदम खुश हो जाता है इनकी क्या देख के, इनकी कला देख के, और बोलते हैं सारे के सारे कि देखो अर्जुन, ये तो तुमसे भी अच्छा, तुमसे भी ज्यादा इसमें क्या है, कला है, अच्छा काम करता है तुमसे भी. अर्जुन वॉज क्वाइट एंग्री. तो इस बात को सुनकर अर्जुन को क्या हो जाता है, थोड़ा गुस्सा आ जाता है. द प्रिंसेस टुक एकलव्य टू द द्रोणा. दे टोल्ड द्रोणा अबाउट हिम. तो वो प्रिंसेस क्या करते हैं, एकलव्य को द्रोणा के पास ले जाते हैं और द्रोणा को जाके उनके बारे में बताते हैं. द्रोणा आस्क्ड, हु आर यू? तो द्रोणा पूछता है कि तुम कौन हो? आई एम योर प्यूपिल, रिप्लाइड एकलव्य. फिर एकलव्य ने बोला कि मैं आपका शिष्य हूँ. एकलव्य सेड टोल्ड द्रोणा हाउ ही हैड प्रैक्टिस्ड आर्चरी बिफोर दिस स्टैचू. तो एकलव्य द्रोणा को बताते हैं कि कैसे जब उन्होंने मना कर दिया था तो उन्होंने उनकी क्ले स्टैचू बना के कैसे आर्चरी सीखी. द्रोणा वॉज ओवरजॉयड टू नो अबाउट सच अ स्किलफुल एंड डिवोटेड पीपल. तो द्रोणा क्या हो जाते हैं, एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, इतना ज्यादा डेडिकेशन, इतना ज्यादा लगाव से तो कोई भी देखा उन्होंने, तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं. बट अर्जुना's angry face reminded him of his promise. तो क्या था, तो अर्जुन को क्या हो जाता है, एकदम गुस्सा आ जाता है और वो प्रॉमिस याद करता है कि द्रोणा ने तो बोला था कि वो मुझे सबसे अच्छा धनुष्मान बनाएंगे, पर ये तो मुझसे भी अच्छा आ गया. द्रोणा hardened his heart and said to Eklavya, if you are my pupil, you must present me something as a gift. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम मुझे खुद का शिष्य बोलते हो ना, तो बताओ तुम मुझे गिफ्ट में क्या दे सकते हो. Everything I have is yours, sir, replied Eklavya. तो एकलव्य बोलता है कि जो भी मेरे पास है वो सब आपका ही है. Then give me your right thumb, said द्रोणा. तो द्रोणा बोलते हैं कि ठीक है, फिर मुझे राइट हैंड का अपना थंब दे दो. राइट हैंड का थंब वो उनसे मांगते हैं. Without thinking for a single moment, Eklavya cut off his right thumb with a sharp-edged knife and laid it at द्रोणा's feet. तो बिना सोचे समझे जो एकलव्य है वो अपना क्या करते हैं, राइट थंब कट करके द्रोणा के चरणों में रख देते हैं. Even after sacrificing his thumb, एकलव्य remained the best archer. तो अपना मतलब उन्होंने अपना अंगूठा भी दे दिया था, उसके बिना भी वो दुनिया के क्या थे, सबसे अच्छे धनुष्मान माने जाते थे. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.